आ जाओ भाई। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल कितना है 8, उनका गुणनफल 15 है, इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। क्वेश्चन में हमसे पूछा व्युत्क्रमों का योगफल। अच्छा, इसने क्या कहा, दो संख्या इसने दे तो नहीं रखी भाई, क्या होगी दो संख्या। क्वेश्चन में हमें दो संख्या इसने दे नहीं रखी, तो हम अपनी तरफ से मान लेंगे संख्या, सपोज मान लेते हैं अपनी तरफ से एक संख्या x और दूसरी संख्या भाई y मान लो। ठीक है ना, एक संख्या क्या मान लो x और दूसरी संख्या y मान लो, या फिर आप ऐसे ना करके आप ऐसे मान लो, सपोज आप ये पहली संख्या होगी और ये हो गई दूसरी संख्या, ऐसे मान लो चाहे। तो क्या कह रहा है इसमें कि इनका योगफल कितना है भाई 8। योगफल मतलब जोड़। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 8। फिर वही क्या कह रहा, उनका गुणनफल कितना होगा 15। यानी कि अगर इन दोनों संख्याओं को, पहली और दूसरी संख्याओं को अगर मैं गुणा कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा हमारे पास 15। इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी। अब यहाँ देखो, ऐसे अगर आप इसको सोल्व करोगे, इन क्वेश्चनों को अगर आप सोल्व करोगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप यहाँ पे एक काम करो, ये जो दो संख्या है, ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनका जो गुना करके, जिनको गुना कर करके हमारे पास कितना आ जाए 15 आ जाए। तो देखो, अगर आप क्वेश्चन को सोल्व ऐसे करोगे, 3 गुणा 5, ऐसे इनकी गुणा करोगे 3 गुणा 5, तो 3 पंजे 15। 3 पंजे कितना आ गया हमारे पास 15 आ गया। तो इसका मतलब हम और कोई संख्या ढूंढो जिनका गुणा करके जो है 15 आता हो। और कोई मुझे लगता नहीं ऐसी संख्या होगी जिनका गुणा करके 15 आएगा, केवल यही ऐसी संख्या है 3 पंजे 15 जिनका गुणा करके 15 आएगा। और आप इनको जो है जोड़ करके देखो, 3 + 5 अगर मैं इनको जोड़ देता हूँ तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8। ये भी बात सही होगी कि भाई अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और अगर इन दोनों को गुणा कर दे तो हमारे पास 15 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहली संख्या हमारे पास कौन सी है भाई 3 हो गई, और दूसरी संख्या कौन सी होगी हमारे पास 5 हो गई। अब क्या रहा, हमारे पास दोनों संख्या निकल गई, पहली संख्या हमारे पास 3 आ गई और दूसरी संख्या क्या आ गई मेरे पास भाई 5 आ गई। अब क्या कह रहा है, इनके व्युत्क्रमों का योगफल। अब ये आपको समझना पड़ेगा व्युत्क्रम होता क्या है। आपने भिन्न भिन्न चैप्टर पढ़ा होगा, भिन्न में आपने देखा होगा, जैसे कि सपोज मान लो मैं कोई संख्या लिख देता हूँ 2। ठीक है ना, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका व्युत्क्रम लिखो तो कुछ नहीं करना है आपको, आपको इसका उल्टा कर देना, यानी कि 1/2 ऐसे कर देना। या फिर मान लो सपोज मैं आपको कोई भिन्न दे दूँ, जैसे सपोज मान लेते हैं 2/3 दे दिया सपोज मान लो मैंने आपको, और मैं आपको कहता हूँ कि इसका व्युत्क्रम लिखो। तो इसका व्युत्क्रम सिंपल कुछ नहीं होगा, आप इसको क्या कर दोगे, 3 आप ऊपर कर दोगे और 2 नीचे कर दोगे, तो कितना हो जाएगा 3/2। ये क्या होगा इसका व्युत्क्रम, किसका 2/3 का। यानी कि आपको हर को अंश में बदल देना है और अंश को आपको हर में बदल देना है, बस इतना ही काम कर देना है आपको, तो हमारा क्या आ जाएगा व्युत्क्रम आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे पहली जो संख्या है इसका व्युत्क्रम कितना होगा 1/3, और इसका व्युत्क्रम कितना होगा 1/5, और इन्हीं दोनों संख्याओं का इन्होंने क्या पूछ रखा है योगफल। यानी कि अब इन तीन दोनों संख्याओं को 1/3 को और 1/5 को क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे। अब जोड़ करके आपको पता ही होगा जोड़ने का किस तरीके से जोड़ते हैं, इनका एलसीएम लो, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 15। 3 से इसको भाग करो, 3 पंजे 15, और 5 से ऊपर कर दो गुणा, तो 5 से ऊपर गुणा कर दो तो 5 × 5 प्लस 5 से इसको भाग करो, कितना आ जाएगा 5×3 = 15, और 3 से ऊपर गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 5×3 = 15, और ऊपर आ जाएगा भैया 3। तो यानी कि 5 और 3 कितने हो गए 8। 8/15, 8/15। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 8/15। ऑप्शन में चेक करो, ऑप्शन हमारा ए, दिस इज द राइट आंसर।